एवं सुप्रभात। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं हमारे आज के कार्यक्रम के कुलपति और मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच से कि वह यूनिवर्सिटी का सब सर्वप्रथम प्ले गीत जो कुल गीत जो है हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत प्ले करेंगे। हम सभी फिर से सावधान की मुद्रा में रहेंगे। कुल गीत। लाएंगे हम सच का सवेरा, गुरु कृपा का होगा बसेरा, विद्या की लो और लगन से हट जाएगा यह तुम घनेरा। इस धरा से आसमां तक हम बना ले अपनी ज्ञान गरिमा, अपने श्रम से कौशलों से हम बढ़ा ले अपनी मान महिमा। फैल जाए अपनी सुगंध हर दिशा में, प्रगति पथ पर ख्याति अपनी हो हवा में। बादलों से ऊंची अपनी उड़ान, हम करेंगे विश्व का कल्याण। हम इंद्रप्रस्थ की अंजुमन, हम इंद्रप्रस्थ को करते नमन, पाले गुरु गोविंद सिंह की राह ज्ञान गंगा गगन, हट जाएगा यह दम घनेरा, लाएंगे हम सच का सवेरा। इस साल राष्ट्र 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में भी मना रहा है, और यह दिन हमें याद दिलाता है कि यह उस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष भारत भू का उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था, वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कहानी आज़ाद हिंद फौज से जानी है, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जय हिंद का नारा दिया। आज हम उनको भी नमन करते हैं, और मैं इस क्रम में अब अनुरोध करूंगा कि आदरणीय कुल सचिव
श्री शैलेंद्र सिंह परिहार जी से कि वो आएँ और हमें इस अवसर पर अपना आशीर्वाद दें। परमादरणीय श्री डॉक्टर महेश वर्मा जी, आज के इस प्रांगण में उपस्थित सारे विद्वतजन, गुरुजन, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए सारे छात्र, छात्राएं, स्टाफ मेंबर्स और विश्वविद्यालय के कण कण में व्याप्त सारे महानुभावों को मेरा सादर नमन। और आज 73वें गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से सारे लोगों को बधाई, क्योंकि हम सब लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े और अच्छे लोकतंत्र में रहने का हमको मौका मिला है। हो सकता है हम लोग कहीं और भी पैदा हो सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जिन्होंने त्याग से, तप से, बल से, पराक्रम से न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि एक ऐसे सपने का निर्माण किया कि भारत एक ऐसा देश बने जो विश्व गुरु की परिकल्पना को साकार कर सके। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी मेहनत की है, कठिनाइयाँ बहुत झेली हैं, बहुत सारी चीज़ों में सफलता मिली है, बहुत सारी चीज़ों में सफलता नहीं मिली है। किसी देश का निर्माण और किसी देश का उज्जवल भविष्य शस्त्र और शास्त्र में अगर उसकी पारंगत विशेषता है तभी मानी जाती है। शस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग होने के नाते हम सब लोगों की एक महती जिम्मेदारी है कि हम शास्त्र को मजबूत करें, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाएं। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा ही नहीं केवल दीक्षा, दीक्षा का मतलब यह है कि जब यहाँ से स्टूडेंट्स निकलें तो दीक्षित होकर निकलें, एक पराक्रमी, शौर्यवान, तेजस्वी, नई ऊर्जा के ओत प्रोत के साथ में राम जैसे अनुशासन प्रिय नागरिक के रूप में निकलें। और सारे गुरुजनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को वशिष्ठ और विश्वामित्र की श्रेणी से कम ना आंकें। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि 21वीं शताब्दी में उद्भूत हुए इस नए विश्वविद्यालय को हम एक नई ऊंचाइयों पर एक नए परचम को फहराएंगे। ये तभी हो सकता है जब हम सबकी सम्मिलित गूंज हो। जैसा कि अभी ये गीत बजा, इसमें यही है कि हमको अपने इस तमस को, जो हमारे अंदर अंधकार है, अज्ञानता है, तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको ख़त्म करना है और सात्विक प्रवृत्तियों को आगे लाना है। वो तभी हो सकता है जब हम अपने ईगो को कम करें, अपने इशू बेस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करें। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी तो हम अच्छे संकल्प को, अच्छे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ आज ये चाहता हूँ कि सारे लोग संकल्प करें कि अगर विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाना है तो हम सारे लोग आपस में मिलजुल कर छोटी मोटी कठिनाइयों को समाप्त करते हुए आज ये संकल्प लें। और जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने देखा, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, मुझे लगभग देश की महत्वपूर्ण जेलों का विजिट करने का सौभाग्य मिला है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 10 साल तक रहे। चाहे वो सेलुलर जेल हो, चाहे वो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल रही हो, चाहे जोधपुर की जेल रही हो, जहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी जेलों में हमारे 10 साल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अब समझ लीजिए मैं एज ए DIG तिहाड़ जेल भी रहा हूँ। जेल में रहने के बाद एक मानसिक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आदमी को लगता है कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ। हमारे पूर्वजों ने किन यातनाओं को सहते हुए, अगर हम इसी कैंपस को ही सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाहर से आवागमन अवरुद्ध कर दें, लिबर्टी ख़त्म कर दें, तो समझ लीजिए कि ये भी जेल में तब्दील हो सकता है। तो उस जेल की मानसिक बंधन को तोड़कर हमें आगे निकलने का नाम ही ज़िंदगी देता है। और मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये उद्बोधन दिया था
कि आप जो काम जहाँ पर जैसा कर रहे हैं, सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा वही है। तो आज जो हमको ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि विश्वविद्यालय में रहकर, चाहे वो छोटे काम का हो चाहे बड़े काम का हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो निभाएगा, सबसे बड़ी देश सेवा वही करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी पूरी शिद्दत और पूरे मनोयोग के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के कुछ शब्द पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको निज देश से प्यार नहीं। तो आज हम अपने राष्ट्र के इस 73वें गणतंत्र के अंदर अपने अंदर एकता और अखंडता की इसी भावना को ज्वलंत रखें। मैं ज़्यादा समय लेते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय कुलपति प्रोफेसर महेश वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि हमें अपना आशीर्वचन दें। प्रोफेसर महेश वर्मा जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी संकायगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं और हमारी कुल सचिव श्री शैलेंद्र सिंह परिहार, हमारे राष्ट्र के 73वां गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा अभी धनंजय जी ने बताया कि आज से 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था और जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। और यही संविधान हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया और भारत पूर्ण प्रभुता संपन्न गणतंत्र बना। तो आज का दिन 26 जनवरी पूरे जनमानस को एक सूत्र में पिरोता है। आज के दिन आइए हम उन शहीदों को स्मरण करें जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव और प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी। इस देश के गौरवान्वित नागरिकों के रूप में, जैसा अभी कुल सचिव साहब ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्र का उच्च सम्मान करें, मातृभूमि के प्रति प्रेम की गाढ़ भावना जागृत करें और साथ ही साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में संविधान के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। भारत के सार को विविधता में एकता वाक्यांश द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न जाति, संस्कृति, धर्म, भाषा, भेष, परिवेश ये हमें एक अद्वितीय देश बनाते हैं। मतभेद अलग हो सकते हैं, इसके बावजूद हम एकजुट हैं। पूरे विश्व में अपने भारत को इसी रूप में जाना समझा है और यही हमें एक अनूठा राष्ट्र बनाता है। घातक महामारी के दूसरे लहर के दौरान हम सभी इसी कथन पर खरे उतरे। ये समय पूरे राष्ट्र के लिए संघर्ष का सबसे कठिन दौर था, लेकिन ये समय था जब हमने मानवता को ऊपर रखा। भारत का युवा महामारी से हमारी लड़ाई में सबसे आगे था। यही नहीं, भारत ने विश्व के कई देशों की मदद में अग्रणी भूमिका निभाई। हम सब किसी न किसी रूप में राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने विश्वविद्यालय के जरिए हमें समाज में जिज्ञासा, रुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों को जागृत करते रहना है। सशक्त और शिक्षित युवा इस देश के और उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। हमें गर्व है कि शिक्षकों के रूप में आप सब राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए
हम सब प्रण लें कि हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। अपनी मेहनत और सत्य की आस्था से विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर और ऊंचे उठते जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, ना ही सिर्फ जश्न मनाना, ना ही सिर्फ झंडे लहराना, ये काफ़ी नहीं है वतन पर यादों को नहीं भुलाना। जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना, सिर्फ खुदा के लिए ही नहीं, जिंदगी वतन के लिए भी लुटाना। आप सब, मैं आह्वान करूं, आप सब मिलके कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया है कि बूम बैरियर यहाँ पर पहली बार अपने गेट पर स्थापित किया जा रहा है। तो आज के शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा साहब से अनुरोध है कि, और सारे लोगों से, आप जितने सारे लोग हैं, तो चलें और हम लोग इसके गवाह बने और डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रमों द्वारा जो इसका उदाहरण करेंगे। मेरी समझ से हो सकता है इस द्वारका इलाके में शायद पहला बूम बैरियर हो, जहाँ तक मेरी जानकारी होगी, क्योंकि बूम बैरियर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है अगर इसका सम्यक उपयोग किया जाए। तो आप लोगों से अनुरोध ये है, क्योंकि मैंने जेल में लगवाया था, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया था वो, कुछ दिन बाद जो है पता चला। तो इसका उपयोग खासकर UWD के लोगों से अनुरोध है कि अपनी टीम को अच्छे से उनको जो है ट्रेनिंग दें, जिससे निरंतरता बनी रहे। जय हिंद। Hope it avoids all the accidents, है ना?